बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फार्माकोग्नोजी ऑफ द फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन, लेक्चर बाय मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, मुल्तान। चैप्टर hypersensitivity. We were discussing the types of hypersensitivity. In our previous lecture, हमने डिस्कस किया था इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी, जिसे एलर्जी हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपरसेंसिटिविटी। हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपरसेंसिटिविटी क्या चीज़ है और ये किस तरह बॉडी में रिएक्ट करती है और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। दिस इज द टाइप्स ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप 1 डिस्कस की थी, आज हम टाइप 2 डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 2 एंटीबॉडी को मेडिएट कौन कौन सी एंटीबॉडीज करी हैं? IgG एंड IgM साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज इसमें रिएक्शन कर रही हैं। ये होते हैं ऑनसेट इसका कितना है, घंटों से दिन लगते हैं, यानी घंटों में ये रिएक्शन होता है या फिर दिन लगते हैं इस रिएक्शन को कैरी आउट होने में। इसकी एग्जांपल है हीमोलाइटिक एनीमिया। ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन जो साइटोटॉक्सिक सेल है ये किस तरह साइटोटॉक्सिक सेल बनता है और रिएक्शन बॉडी में प्रोड्यूस करता है। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका जो रिएक्शन है वो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर बॉडी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उनमें अपीयर होता है। और ये जो रिएक्शन है वो कैरी आउट किन मेडिएट किन रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है? IgM या फिर IgG एंटीबॉडीज के थ्रू ये रिएक्शन साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिटी रिएक्शन। एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, cell damage caused by antibodies directed against cell surface antigens. In these disorder, the person produces antibodies directed against antigens present on the surface of his or own cells. इसमें क्या कहा है, जो एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है इसमें क्या होता है? इसमें जो एंटीबॉडी है वो क़ुव्वत मुदाफ़त दूसरे बॉडी में क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी कि सेल डैमेज होने लग जाता है जो कि एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है किसी दूसरे पर्सन में। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो उस दूसरे पर्सन के अंदर एंटीजेंस की प्रोडक्शन करती है जो कि उसके सेल्स के खिलाफ काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और मायस्थीनिया ग्रेविस, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं। बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द सरफेस ऑफ द सेल कैन रिजल्ट इन फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल और लाइसिस ऑफ द सेल। आपने पढ़ा होगा फैगोसाइटोसिस में क्या है, जो सेल है वो बस्ट कर जाता है। ठीक है, उसमें जो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बस्ट कर जाती हैं सेल में। ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एंटीजेंस के ख़िलाफ़ जो काम कर रही होती हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या है, जो पर्सन है ये एंटीबॉडीज़ खिलाफ किसके काम कर रही होती हैं, एंटीजेंस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ काम कर रही होती हैं वो उसके के खिलाफ काम करना शुरू हो जाती है, यानी कि उस दूसरे जो एंटीबॉडीज़ हैं ये खुद ही
साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाती हैं उस पर्सन के अंदर और अबनॉर्मेलिटी उस पर्सन के अंदर काम करती हैं। ठीक है, हम एग्जांपल देते हैं ताकि आपको सही से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, एंटीबॉडी मेडिएटेड की वजह से जो डिजीज़ होगी वो होगी हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, बच्चा है, उसमें ये ब्लड डिसऑर्डर पैदा करेगी। RH एंटीजेंस हमें पता है जो हमारे ब्लड ग्रुप है उसमें RH फैक्टर पाया जाता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिविटी कैरी आउट करती है, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। एट द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजेंस RH एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, देयर इज ऑफन अ टाइनी लीकेज ऑफ बेबीज रेड ब्लड सेल्स इनटू द मदर सर्कुलेशन। इस टेबल से आपको ब्रीफली पता चलेगा हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न है क्या असल में। इसमें अगर मदर एक फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर ने कंसीव की है और जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, यानी कि जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव में है। ठीक है, लेकिन जो फीटस है, जो बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव में यहाँ पे पता दिखा रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव में फीटस का रेड ब्लड सेल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है यानी कि ब्लड उसका पॉजिटिव में है, जबकि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है। ठीक है, इंटरेक्शन होगा दोनों के ब्लड ग्रुप्स में। ठीक है, तो जो फीटस का ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर के ब्लड के अंदर। ठीक है, वो मदर के ब्लड के अंदर फीटस का जो ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स है वो मदर के अंदर जिस्म के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो मदर है वो सेंसिटाइज होगी, यानी कि उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो हमारे जो एंटीबॉडीज़ काम कर रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी उनके लिए आ गई है उस पेशेंट के जिस्म के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो मदर की बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ उस ब्लड ग्रुप के ख़िलाफ़, RH पॉजिटिव ब्लड के ख़िलाफ़ उस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। RH एंटीबॉडीज़ यहाँ पे क्या है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जो RH पॉजिटिव ब्लड है उसके खिलाफ। जो कैरी आउट मेडिएट कौन सा करता है, मेडिएटर IgG इसको कैरी आउट करता है मैटरनल सीरम के अंदर। ठीक है, जब मदर सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो जो एंटीबॉडीज़ RH पॉजिटिव के ख़िलाफ़ बनी होती हैं, अगर फीटस जो है वो दोबारा से RH पॉजिटिव ब्लड का कैरी कर रहा है और मदर नेगेटिव ही है, तो जो ब्लड है एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर प्रोड्यूस हुई थी वो प्लेसेंटा को, उस जो बैरियर है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा और जो फीटल के रेड ब्लड सेल बन रहे हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो फीटस है वो लीड करेगा टू हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न हो जाएगी। ठीक है, लाइक हेयर इज अनदर डायग्राम, जैसे फादर है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव फादर है, जबकि जो मदर है वो RH नेगेटिव मदर है जो कि कैरी कर रही है RH पॉजिटिव फीटस को, यानी कि जो चाइल्ड फीटस है वो क्या है RH पॉजिटिव है उसका ब्लड। ठीक है, द एंटीजन जो एंटीजेंस हैं फ्रॉम द डेवलप फीटस, जो डेवलप फीटस है जो ब्लड है पेशेंट का उसके जो एंटीजेंस हैं वो मदर के ब्लड के अंदर डिलीवरी के दौरान चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल्स RH पॉजिटिव दिखा रहा है, वो मदर के अंदर चले गए। इन रेस्पॉन्स टू द फीटल RH एंटीजेंस द मदर विल प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडीज। ठीक है, देख हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो जैसे ही देखती हैं कि कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस उस चीज़ के ख़िलाफ़ करना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही बॉडी ने देखा कि कोई फॉरेन पार्टिकल उसके जिस्म के अंदर आ रहा है, यानी कि कोई और ब्लड ग्रुप उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है, तो वो anti-RH एंटीबॉडीज़ उस ब्लड के ख़िलाफ़ बनाना शुरू कर देंगी। इफ़ द वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट विद अदर RH पॉजिटिव फीटस, अगर जो वही औरत जो मदर हैं वो दोबारा से प्रेग्नेंट हुई है लेकिन
इस दफ़ा जो फीटस है उसका RH नेगेटिव की बजाय दोबारा से RH पॉजिटिव फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो जो एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बनी हुई थी वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी और उस जो चाइल्ड है सेकंड जो फीटस है उसके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाकर मिक्स हो जाएगी और उस फीटल के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे। जो यह हमारे पास एक हेल्दी बेबी होता है, जबकि जो वो बेबी बोर्न होगा तो उसको हो सकता है स्वेयर जॉन्डस हो, यानी कि जॉन्डस हुआ हो, उसको हो सकता है कि उसका जो लीवर है वो स्वोलन हो, सूजा हुआ हो, स्वेयर एब्डोमिनल स्वेलिंग हो, ऐसे पेट फूला हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसमें किसी किस्म की अबनॉर्मैलिटी प्रेजेंट हो। हम यहाँ पे अब रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे वही सारा कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हीमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न की क्या होती है, किस तरह होती है। During pregnancy, there is often a tiny leakage of the baby's red blood cells into the mother circulation. ठीक है, अगर मदर RH नेगेटिव है, अगर बेबी RH पॉजिटिव है, तो जो बेबी के रेड ब्लड सेल्स हैं वो मदर की सर्कुलेशन, जो रेड ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जा चले जाएंगे। ठीक है, इफ़ द बेबी इज़ RH पॉजिटिव हैविंग इनहेरिटेड द ट्रेड फ्रॉम हिज फादर, अगर फादर पॉजिटिव थे और बेबी ने वो मदर का ट्रेड लेने के बजाय फादर से लिया है और वो पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये दूसरी के ब्लड के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट द RH एंटीजीन। द एंटीबॉडीज़ यूजुअली ऑफ द IgG क्लास, जो एंटीबॉडीज़ है ये IgG क्लास को लेकर मेडिएट करती है, यानी कि रिसेप्टर इन्हें कैरी करता है। मे नॉट डिवेलप फास्ट इनफ टू कॉज द प्रॉब्लम फॉर दैट चाइल्ड, ये जो IgG है वो इतनी फास्ट इनफ नहीं होती कि वो उस चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम कॉज करे, लेकिन ये प्लेसेंटा जो है, जो एक बैरियर होता है, प्लेसेंटल बैरियर अल्लाह ताला ने बनाया होता है, ये इसको क्रॉस कर लेता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो फीटस के रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर जाकर वो एंटीबॉडीज़ जो मदर की बॉडी ने प्रोड्यूस की होती हैं उस पे जाकर अटैक कर देती है RH पॉजिटिव फीटस के ख़िलाफ़। ठीक है, जिसकी वजह से RH डिजीज़ न्यूबॉर्न चाइल्ड में होती है और न्यूबॉर्न चाइल्ड में अबनॉर्मैलिटी प्रेजेंट होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। और हमें एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में क्या कह रहे हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही हैं वो मेडिएट कर देता है, यानी कि साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है उन एंटीजेंस के ख़िलाफ़, जो RH एंटीजेंस हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ है साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है और सेल डैमेज करती है और डिजीज़ पैदा करती है, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है उस सेकंड चाइल्ड में या फिर किसी पर्सन के अंदर, यानी कि जो जिस्म का अपनी ही क़ुव्वत मुदाफ़त है वो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ही रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं और सेल डैमेज कर रही होती है। अनदर डिजीज़ इज़ मेस्थीनिया ग्रेविस। मेस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? The hallmark of this autoimmune disorder is the weakness of the skeletal muscles, especially those in the upper part of the body. मिस्थीनिया ग्रेविस में ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो स्केलेटल मसल्स हैं उसकी वीकनेस होती है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। ये स्पेशली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं, यानी कि मोस्टली फेस का जो एरिया है वहाँ पे ये डिसऑर्डर काम कर रहा होता है, यानी कि जो कुछ मसल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते। एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। लाइक दिस इज़ द मेस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट, जिसमें यहाँ पे स्मूथिंग, जैसे हम यहाँ पे एक साइड पे
एक फर्म फेस स्ट्रक्चर है, लेकिन जहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं वो प्रॉपरली ब्रेन ने उन्हें कैरी आउट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस एरिया में क्या है, आईब्रो ड्रॉप हुई हुई है, जो स्केलेटल मसल है वो उसको प्रॉपर शेप नहीं मेंटेन कर पा रहा। ठीक है, आईब्रो ड्रॉप है, जो लाइंस हैं, जो फोरहेड है वो स्मूथ नहीं है, जो स्नार्लिंग एक्सप्रेशन है यानी कि जो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है फेस में वो गायब है, जो लिप्स है यूं स्ट्रेट होने की बजाय यूं ड्रॉप आउट, नीचे की तरफ ड्रॉप आउट हुआ है, ड्रॉपिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, इस तरह यूं तिरछा करके ड्रॉप आउट हुआ है माउथ का कॉर्नर। मिस्थीनिया ग्रेविस में एनदर पिक्चर, यहाँ पे एक फिल्म स्केलेटल मसल फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो आईब्रो है वो ड्रॉप आउट हुई हुई है। और इसमें से क्या लगता है, आपने देखा होगा अक्सर लोगों की एक आई एक बंद होती है, खुली हुई होती है, वो क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उन्हें मिस्थीनिया ग्रेविस जिसे हम कहते हैं, जो स्केलेटल मसल है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता और जो फेस एक्सप्रेशंस हैं उन्हें प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर रहा होता, और जिसकी वजह से एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी के अंदर कैरी आउट हो रहा होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजेंस के खिलाफ, वो जो कुछ रिसेप्टर्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जिनमें आईजीजी और आईजीएम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो टॉक्सिक रिएक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कैरी आउट किसके थ्रू हो रहा होता है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू ये फंक्शन कैरी आउट हो रहा होता है और साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसके नतीजे में हमें जो डिजीज़ हो सकती हैं पेशेंट्स में वो होती है हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न और मिस्थीनिया ग्रेविस। ये दो डिजीज़ इस ऑटो इम्यूनी साइटोटॉक्सिसिटी रिएक्शन की वजह से कैरी आउट हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा था हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न क्या है, किस तरह होती है, मदर से ये चाइल्ड के अंदर किस तरह मुंतकिल होती है, और जो चाइल्ड है उसमें क्या चीज़ अपीयर होती है, स्वोलन लीवर होता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है उस पेशेंट को। मिस्थीनिया ग्रेविस में देखा था जो स्केलेटल मसल्स थे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आईब्रो ड्रॉप हो रही थी, स्नार्लिंग एक्सप्रेशन था, जो माउथ कॉर्नर था वो ड्रॉप हुआ था। दिस वॉज ऑल अबाउट द मिस्थीनिया ग्रेविस। Thank you so much.